हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब सही होंगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच जो तीसरा टी20 या मुकाबला होने वाला है। पिछले जो दो टी20 जो मैचेस हुए हैं भाई, एक तरफा प्रॉफिट किया। ठीक है, एक तरफा प्रॉफिट किया। आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। बैक टू बैक विनिंग्स हो रही, चाहे वो देखो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो गए, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो गए, जितने भी मैचेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को देखो अच्छा प्रॉफिट करना है तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक देखो आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो। और बाकी देखो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे कह सकते हो कि अच्छा खासा मतलब सिलेक्शन है जो आज फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था देखो भाई, वहाँ से वो कह सकते हो ऐसे ऐसे प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया जिनका सिलेक्शन थोड़ा लो था। तो देखो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी क्या है, आपको मैं बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा इस मैच के लिए। अब वो देखो एक या दो कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन है, उनके अलावा भी देखो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैप बीसी हो सकते हैं। ग्राउंड की देखो भाई लोगों बात की जाए तो देखो राजीव गांधी स्टेडियम ये हैदराबाद का होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एवरेज स्कोर की देखो बात करी जाए तो देखो 196 का एवरेज स्कोर है। उसके अलावा तुम देखो यहाँ पर वेन्यू टी20 स्टैटिक्स देखोगे तो देखो दो यहाँ पर कह सकते हो मैच प्ले हुए हैं, दोनों ही कह सकते हो बैटिंग सेकंड वाली ने यहाँ पर विन किए हैं। मतलब देखो यहाँ पर चेस करना बढ़िया रहता है। ठीक है, और तुम यहाँ पर देखोगे 190 के आसपास एक बार बना है, और कह सकते हो 190 के ऊपर देखो एक बार बना है। अब एवरेज स्कोर ही देखो तुम देखोगे तो 196 का है, तो समझ सकते हो इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो देखो 200 प्लस आप सबको देखने को मिल सकता है। बाकी देखो बांग्लादेश बैट फर्स्ट करती है तो देखो 170 के आसपास तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि बांग्लादेश की जिस हिसाब की देखो थोड़ा जो कह सकते हो लोअर ऑर्डर है वो अच्छा खासा है, तो उस हिसाब से देखो उतना स्कोर बन सकता है। बाकी देखो पेसर्स के लिए यहाँ पर 68% हेल्प है, और पेसर्स ही मैक्सिमम यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी इंडिया की तरफ से देखो कुछ ऐसे स्पिनर है जो कि अच्छा खासे तो है ही है। बाकी बांग्लादेश के पास भी देखो एक दो स्पिनर्स अच्छे खासे हैं। बाकी पेसर्स तो कह सकते हो बांग्लादेश के पास अच्छे ही हैं। देखा ही होगा देखो आपने पिछले मैच में। देखो भाई लोगों, ये लास्ट के दो मैचेस हैं जो इस वेन्यू पर हुए। ठीक है, एक तो 2019 का, एक 2022 का है। देखो थोड़े पुराने हैं मगर ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ने 186 बना, इंडिया ने देखो चेस कर लिया। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 207 बना, इंडिया ने देखो 209 देखो यहाँ पर चेस कर लिए। ठीक है, स्पिनर्स को तुम देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 विकेट हैं, यहाँ पर देख सकते हो 6 हैं, यहाँ पर कह सकते हो 3 विकेट देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं देखो स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, मगर है, मगर वो तभी है जब कह सकते हो कि अच्छे खासे क्वालिटी स्पिनर्स हो, खासकर लेग स्पिनर हो तो वो देखो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। फिंगर स्पिनर्स देखो यहाँ पर कह सकते हो उतने ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छा खासा नहीं कर पाएंगे। हेड टू हेड की देखो भाई लोगों बात की जाए, पिछले देखो 10 मैचेस में इंडिया एक तरफा चल रही है। ठीक है, तो इंडिया को आप फेवरेट करके चल सकते हो। बाकी देखो बांग्लादेश बुरी तरह से हार के आ रही है, मगर इनके कुछ प्लेयर हैं जो कि अच्छे खासे फॉर्म में हैं, तो देखो फिर उनको नहीं छोड़ सकते। तो वो कौन कौन से होंगे वो अब देखो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। पॉसिबल देखो प्लेइंग 11 की बात की जाए इंडिया की तरफ से, अब देखो चेंजेस हो सकते हैं। क्या देखो सीरीज विन हो गई है। ठीक है, अब सीरीज विन हुई है तो देखो चेंजेस मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से चेंजेस होंगे। खासकर देखो बॉलिंग में यहाँ पर अर्शदीप सिंह की जगह पे हो सकता है हरजत राणा खेल जाए, और हो सकता है देखो सुंदर की जगह पे, या फिर कह सकते हो कि हार्दिक खुद ही नहीं खेले। ठीक है, तो उस हिसाब के यहाँ से कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओपनिंग की देखो भाई बात की जाए इंडिया की तरफ से, देखो अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, यहाँ से इंपोर्टेंट तो हो ही जाएंगे। बाकी देखो संजू सैमसन है, विकेट कीपिंग का बोनस है, और कह सकते हो फॉर्म ठीक ठाक है, तो ज़्यादा कह सकते हो कोई ख़राब भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखो कह सकते हो कि बैटिंग ट्रैक है फुल्ली। हैदराबाद का जो ग्राउंड है आपने आईपीएल में देखा ही होगा, तो उस वजह से देखो इंपोर्टेंट रहेंगे संजू सैमसन भी, और अभिषेक शर्मा भी देखो यहाँ से इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, कह सकते हो पिछले मैच में जो 2 या 3 ओवर की देखो उनको बॉलिंग भी मिली थी, तो उस वजह से देखो दोनों ही यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाएंगे। कुमार यादव की देखो भाई बात की जाए, कह सकते हो कि देखो रन इतने ज़्यादा नहीं बने, सही सही बताऊं देखो पिछले मैच में 8 रन पे चल बसे, उसके पहले तुम देखो 29 रन बनाए, तो इंपोर्टेंट तो देखो ये भी हो जाएंगे। बाकी देखो नीतीश कुमार रेड्डी केबीसी के लिए अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि देखो यंगस्टर हैं, सूर्य कुमार यादव चांस दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं, तो उस वजह से देखो इंपोर्टेंट हो जाएंगे। हो सकता है देखो हार्दिक ना खेले इस मैच में, तो 4 ओवर की कंफर्म बॉलिंग भी डालेंगे, प्लस 4 नंबर पे बैटिंग भी देंगे, तो नंबर 1 केबीसी पूरे देखो मैच में हो जाएंगे। ठीक है, किसी एक बैट्समैन पे निर्भर मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि किसी एक ही बैट्समैन को कैप्टन मत करना है। ठीक है, कैप्टन हमेशा ऑलराउंडर पे जाओ। नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ से बढ़िया है, उसके अलावा देखो हार्दिक पांड्या भी यहाँ से बढ़िया है। बाकी रियान पराग यदि खेलते हैं तो देखो ये भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। क्या देखो पिछली बार इनको भी देखो एक 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, इनने भी देखो एक विकेट निकाल लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ से रियान पराग भी देखो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी देखो हार्दिक के खेलने की मुझे ज़्यादा चांस दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी देखो यहाँ पर विन हो गई है, तो देखो मेरे हिसाब से नहीं खेलने चाहिए।
रिंकू सिंह की तो भाई बात की जाए, पिछले मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, कह सकते हो जब भी चांस मिला है भाई ने कह सकते हो डेवलप करके दिया है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी देखो सुंदर की बात करी जाए, अब वो ये देखो 2 या 3 ओवर की बॉलिंग के दम पर निर्भर करना चाहो तो ले भी सकते हो, वरना इनसे बढ़िया मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि एक विकेट निकालते भी हैं तो देखो कोई ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे अपने लिए, समझ रहे भाई क्या। यदि आप इनकी जगह पे किसी एक बांग्लादेशी बैट्समैन को लेते हो और वो देखो 30 भी कर देता है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो बाउंड्री है, जो ग्राउंड है, यहाँ पर देखो रन्स बनते हैं तो फिर वो देखो दोनों तरफ से ही बनेंगे। तो उस केस में एक अच्छे एक बैट्समैन को आप ट्राई करोगे बांग्लादेश का तो मेरे हिसाब से एक बेटर डिसीजन हो जाएगा। कि देखो भाई लोगों यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए, देखो अच्छे खासे स्पिनर है, कह सकते हो राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर सबके सामने अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं। चाहे बैटिंग ट्रैक हो चाहे बॉलिंग ट्रैक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई को। कंसिस्टेंसी तुम देख ही सकते हो कि हर मैच में 2-2 1-1 विकेट निकाल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी अर्शदीप सिंह देखो खेलने के मेरे को ज़्यादा चांस दिख नहीं रहे, यदि खेलते हैं तो पिक करके चलो। बाकी इनकी जगह देखो हर्षित राणा खेल सकते हैं जो कि थोड़ा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वो यदि खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग प्लस कह सकते हो ऐसे ग्राउंड पे स्लोअर कटर का अच्छा खासा यूज़ करने वाला जो बॉलर होता है वो वैसे देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर्षित राणा एक बढ़िया खासे ऑप्शन हो जाएंगे यदि देखो खेलते हैं। अब देखो नहीं खेलते हैं तो देखो फिर हमें तो अर्शदीप सिंह को रखना ही है। यदि खेलते हैं तो देखो आप हर्षित राणा को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मयंक यादव भी देखो भाई बात की जाए, देखो 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म कर रहे हैं। सिलेक्शन कह सकते हो थोड़ा डाउन हुआ है, पिछले एक एक कह सकते हो 2 मैचेस जो हुए हैं उनमें एक एक विकेट निकाले तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, जो बांग्लादेश के जो बैट्समैन है उन्होंने देखो उतनी पेस कभी खेली नहीं, 140 145 150। तो उस केस में देखो मयंक यादव अच्छे खासे देखो साबित हो सकते हैं ऐसे ग्राउंडों पे, ऐसे पिचेस पे। यहाँ पर कह सकते हो कि कुछ नहीं है बॉलर्स के लिए, यहाँ पर देखो मात्र आपका पेस ही काम आता है, ठीक है। पेस से ही आप एक बैट्समैन को डरा सकते हो, क्योंकि ऐसे ग्राउंड पर देखो ना ही स्विंग और ना ही कह सकते हो कोई ज़्यादा अच्छा खासा मदद होता है। तो उस वजह से देखो मयंक यादव ऐसे पिचेस पर अच्छे खासे बॉलर हो जाएंगे, जो कि कह सकते हो 3 ओवर में भले ही मार खाते हो मगर चौथे ओवर में आएंगे और एक ये देखो बोल्ड यहाँ पर LBW मार सकते हैं। तो उस हिसाब से ये देखो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग के देखो भाई वो बॉलर्स यहाँ पर मयंक यादव हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर डाल सकते हैं। बाकी देखो डेथ में ये तीनों कंफर्म है और नीतीश कुमार रेड्डी भी देखो यहाँ पर आ सकते हैं बॉलिंग कराने, ये थोड़ा उनका ध्यान रखना। बाकी वरुण चक्रवर्ती देखो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। वो देखो सेकंड बॉल होती है, कोलैप्स करती है बांग्लादेश की टीम, तो देखो वरुण चक्रवर्ती भी देखो डेथ में आ सकता है, 1 आध ओवर लेके। बाकी देखो भाई लोगों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सबके लिए देखो गिव अवेज होने वाले हैं इस वीडियो में, 3 गिव अवे है टोटल मिला के। पहला होने वाला फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के 3 विनर्स होंगे, जो भी पहला दूसरा तीसरा कमेंट करता है। और दूसरा गिव अवे है देखो भाई बेस्ट कमेंट का, जिसके देखो 3 विनर्स होंगे, ठीक है। जो भी अच्छा कमेंट करता है वो विनर्स हो जाएगा। बाकी तीसरा गिव अवे हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन गिव अवे, ठीक है। जो भी विनर बनता है उसको प्राइस ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेश्चन बस यही है कि देखो भाई लोगों अभिषेक शर्मा इस मैच में कितने रन बनाएंगे, बस मेरे को ये आप कमेंट में बता दो, ठीक है। जो भी सबसे पहले राइट आंसर देगा उसको गिव अवे दिया जाएगा। तो सभी देखो आंसर दो, अभिषेक शर्मा कितने रन बनाएंगे। बांग्लादेश की देखो यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात की जाए, देखो लितन दास है यहाँ पर, परवेज हुसैन है यहाँ पर, शांतो हैं कप्तान इनके, बाकी टॉयलेट 2 हैं। बंदा टैलेंटेड है मगर देखो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, हो सकता है इस मैच में अच्छा खासा कर जाए। बाकी महमूदुल्लाह है, इनका लास्ट मैच होने वाला है, रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है। T20 से तो लास्ट मैच है, इनकी भी अच्छी खासी उम्मीद रखना है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, फेयरवेल मैच होने वाला है। बाकी जाकिर अली है यहाँ पर, मेहदी हसन मिराज है, रिजाद हुसैन है, 10 रेट प्लेयर है, जो कि कह सकते हो बांग्लादेश का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। बिग टाइम पे तस्कीन अहमद है, बढ़िया फास्ट बॉलर है। बाकी देखो तंजीब हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान एवरग्रीन बॉलर देखने को मिल जाएंगी। लितन दास की देखो भाई वो बात कीजिए, आप देखो फॉर्म बिल्कुल सही नहीं है, मगर जिस हिसाब की अपॉर्चुनिटी, जिस हिसाब का कह सकते हो ग्राउंड है, पिच जैसी है, उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। विकेट कीपिंग का भी बोनस है, ठीक है। इंडिया यदि यहाँ पर कह सकते हो बैट फर्स्ट करती है तो 1 या 2 कैच पकड़ के मान के चलो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से देखो इंडिया के पास सही बताऊँ ना, पेसर कोई इतना ज़्यादा कोई खासा है नहीं, ठीक है। तुम देखोगे अर्शदीप सिंह के अलावा कोई ज़्यादा पेसर है नहीं अच्छा खासा। हार्दिक है ही है तो वो देखो पावर प्ले में थोड़ा आते नहीं है, मतलब शुरू के 4 ओवर तो नहीं आते हैं। तो उस वजह से देखो यहाँ पर लितन दास फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात मेरी याद रखना, GL में जरूर ट्राई करो भाई, स्मॉल लीग में यदि जिगरा हो, यदि अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर लितन दास को। बाकी देखो परवेज शांतो हैं, माफ़ करना ईमॉन है, तो उनको देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। फॉर्म कोई ज़्यादा खासा है नहीं और हो सकता है इनकी जगह पे और भी कोई ज़्यादा खेल जाए। नजमुल हुसैन शांतो की देखो बात करिए, कप्तान है टीम की और
कह सकते हो कि ट्राई करना हो तो कर सकते हो। अब वही है कि देखो बैट फर्स्ट होती है यदि बांग्लादेश की टीम तो ट्राई कर सकते हो। अच्छे खासे बैट्समैन ये भी हैं। फॉर्म देखो उनका ठीक ठाक है, ऐसा कोई देखो ज़्यादा निराश करने वाला नहीं है। तुम देखोगे तो 27-11-2 पिछले मैच में यही किया है। बाकी कैचिंग पोजीशन है, 2-3 कैच पकड़ लिए थे पिछले मैच में, और कह सकते हो 40-50 पॉइंट का मेरे हिसाब से काम कर दिया था। ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास का। बाकी तो हरदोई हैं, देखो बैट सेकंड में ट्राई करना हो तो कर सकते हो। फॉर्म देखो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 10% सिलेक्शन हो चुका है, मगर बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। एक बात याद रखना मेरी, पूरी बांग्लादेश टीम में यदि जो सेकंड बैट में सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए हैं वो देखो तौहिद हरदोई है, और एक कह सकते हो महमूदुल्लाह है। तो उस केस में दोनों को आप ट्राई यहाँ से कर सकते हो। अगर लीग देखो भाई बात की जाए, इनका भी देखो कोई ज़्यादा फॉर्म नहीं है। बाकी महमूदुल्लाह का तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखो सेकंड बैट में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बैकबोन है बांग्लादेश की, कह सकते हो कि विकेट जब भी फेल होते हैं बांग्लादेश की तरफ से तो महमूदुल्लाह ही देखो संभालते हैं पारी। बाकी इनका लास्ट मैच है, एक्सपेक्टेड है कि देखो बैटिंग करने ऊपर आएंगे। एक कह सकते हो बांग्लादेशी फैंस के लिए अच्छा ट्रिब्यूट देंगे, अच्छा कह सकते हो रन्स बना के देंगे। और कह सकते हो जो लेगेसी 18 साल की रही है महमूदुल्लाह की, वो देखो अच्छे खासे प्लेयर हैं। ठीक है, भले ही कह सकते हो उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी पारियाँ नहीं खेली हो, मगर जो छोटी छोटी पारियाँ बड़ी बड़ी टीम के सामने खेली हैं महमूदुल्लाह ने, वो देखो बहुत यादगार हैं सभी बांग्लादेशी प्लेयर के लिए। और बाकी कह सकते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खासा नाम भी है। तो आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी देखो पिछले मैच में 41 रन की भी शानदार पारी रही थी। मेहंदी हसन है, देखो महाराज की देखो बात की जाए, देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों देर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी देखो रिजाद हुसैन है, एक टैलेंटेड प्लेयर है, इनको जरूर आप अपनी टीम में रख सकते हो। दोनों को देखो यहाँ से टीम में रख सकते हो। तस्कीन अहमद की देखो भाई बात करिए, बॉल फर्स्ट में ट्राई करो। और कह सकते हो तंजीब हसन साकिब है, इनको भी देखो बॉल फर्स्ट में ट्राई करके चल सकते हो। बॉल सेकंड में देखो आराम से दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी देखो मुस्तफिजुर रहमान की बात करी जाए, इनको भी देखो बॉल फर्स्ट में ही ट्राई करना। सीधा सीधा फंडा यही है कि देखो यहाँ पर जैसे बांग्लादेश की बैट फर्स्ट होती है तो बैट्समैनों को ट्राई कर लो 3 या 4। यदि देखो यहाँ पर बॉल फर्स्ट होती है तो मुस्तफिजुर और तस्कीन के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी तंजीब हसन साकिब भी बढ़िया बॉलर है। यही है कुल मिला के, जो बैट फर्स्ट करे उसके बैट्समैनों को रख लो, जो बॉल फर्स्ट करे उसके बॉलर्स को रख लो। ठीक है, यही काम आएगा, और कह सकते हो यही एक लॉजिकल यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाकी देखो भाई लोग स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो देखो मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, उसके अलावा यही देखो सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ से तंजीब हसन साकिब आ जाएंगे थोड़ा डेथ में, एक आध ओवर लेके मेरे हिसाब से। बाकी देखो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की देखो बात करी जाए तो देखो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी बेस्ट सबसे बेस्ट हो जाएंगे। बाकी हार्दिक भी सही है, सूर्य कुमार यादव भी ठीक ठाक है। बाकी देखो जीएल के कैप बीसी यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज, अभिषेक शर्मा हो जाएंगे। और चाहो तो देखो संजू को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैं संजू का देखा हूँ कि ये लास्ट के कुछ सीरीज के लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस वजह से ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो ये अभी थोड़ी टीम है हमारी फाइनल स्मॉल लीग की टीम, फाइनल नहीं है, फाइनल के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, पिन ड्राइव का कमेंट, उसी को ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और देखो टीम सेव कर लो। ठीक है, टीम यहाँ पर आप देख सकते हो, कैप्टन अभी के लिए हार्दिक है, वाइस कैप्टन नीतीश कुमार रेड्डी है। बाकी मैंने मुस्तफिजुर रहमान को भी यहाँ से रखा हुआ है।